अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा ख़ान और आपके पास लेकर आई हूँ K2 पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का नाम तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि यकीनन आप चौंक गए होंगे कि ये कौन है। तो जनाब, मुझे आप अब हर हफ्ते देखेंगे K2 पे, क्योंकि मैं आ गई हूँ K2 में, बल्कि मैंने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी K2 को। तो मेरा जो मोटो है वो ये है कि मैंने आपको इस्लामाबाद और इसके जो भी कनेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ की हेरिटेज हो गई, वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ की खूबसूरती, गर्ज़ ये कि जो भी पॉजिटिविटी और जो अच्छी चीज़ें हमें ज़रूरत है हमारे एरिया के बारे में जानने के हवाले से, वो मैंने आपको इस प्रोग्राम में दिखानी है। मैं एक्सप्लोर करूँगी थ्रू आउट इस्लामाबाद और इसके साथ बाकी जो मुल्क इलाके हैं वो भी, और आप सब ने मेरे साथ रहना है। अच्छा, प्रोग्राम के नाम के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रोग्राम का हमारा नेम है वो है एरिया 051। यकीनन आप एकदम चौंक गए होंगे, ये किस तरह का नाम है। तो जनाब, चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये कोई लीगल साइड का कोई कोड है, ना ही जो है तो पुलिस कचहरी का कोई मसला है। ये एक सिंपल सा हमारा जो सिटी कोड है इस्लामाबाद का, वो है। ठीक है, पुराने वक्तों में आपको लेकर चलते हैं, जब हम लोग जो है तो इस्तेमाल करते थे लैंडलाइन। यानी कि जो 90s के बच्चे हैं उनको पता होगा कि लैंडलाइन यूज़ होता था जब, तो उस वक्त ज़रूरी होता था कि किसी भी सिटी का आपको कोड डालना होता था, तो तभी आप उस सिटी को कनेक्ट कर सकते थे फ़ोन पे। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो कोड है वो है, एरिया कोड जो है वो है 051। तो जनाब ठीक है, टाइम गुजर गया वो लैंडलाइन का, लेकिन अभी भी हमारे पास ये है कि हमारा जो इस्लामाबाद का जो सिटी कोड है वो है 051। तो जनाब, हमने भी सोचा कि क्यों ना हमारा जो शो है हम उसका नाम जो है तो 051 के हिसाब से रखें, ताकि वो कनेक्ट करे इस्लामाबाद को और इस्लामाबाद से रिलेटेड जगहों को। तो अभी फ़िलहाल जो है तो इसी हवाले से मैं आई हूँ कंवल लेक के पास। तो आपको दिखाऊंगी यहाँ की खूबसूरती और जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं और मेंटेनेंस के हवाले से जो काम हुआ है वो भी मैंने आपको दिखाना है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, मौसम यकसर तब्दील हो गया है, अब ठंडी ठंडी खंक हवा चलती है इस्लामाबाद में, और ये टाइम है एग्जैक्ट इवेंट्स के लिए परफेक्ट। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में अब जगह जगह आपको इवेंट्स नज़र आएंगे, तो उन इवेंट्स को भी हमने कवर करना है। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं यहाँ पे हम पार्क को एक्सप्लोर करने, और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या बेटरमेंट आई है। चलिए। इस्लामाबाद के बासी कंवल झील से बखूबी वाकिफ हैं। ये मसनूई झील 70 की दिहाई में बतौर तफरीही मकाम पहचान में आई। उस वक्त इस झील में कमल के फूल माहौल को तरोताज़ा रखते थे। बादज़ा या खातिर खा तवज्जो ना दी जा सकी। साल 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस तफरीही मकाम की जानिब तवज्जो मबसूल की और इसे री-रेनोवेट किया। इस मरहले के दौरान यहाँ 200 साल पुरानी मस्जिद भी दरियाफ्त हुई। आज ये मकाम कंवल लेक पार्क के नाम से जाना जाता है। कंवल लेक जो है उसमें बहुत ज़्यादा अभी मेंटेनेंस का काम हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे, बहुत ही जो है तो ग्रीनरी और पुरसुकून जगह है। और सारा मतलब जितना कितना पार्क में देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है तो मतलब पिकनिक का स्पॉट बन चुका है। तो आप आएँ, एक्सप्लोर करें। और हत्ता कि मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मैंने अभी यहाँ पे इंटर होते हुए दूल्हा दुल्हन को देखा जो कि जो है ब्राइडल शूट करवा रहे थे। तो ब्राइडल शूट यकीनन ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हो, वाइब हो, और मतलब यानी कि बहुत अच्छी लोकेशन आ रही हो। तो इस हवाले से मैंने महसूस किया कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो चुका है। रुके सैर बाद में, पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये जगह जो है खुली हुई है, यानी कि यहाँ से बाउंड्री खुली हुई है। तो खुदारा जब आप यहाँ पे विज़िट करने आएँ तो आपने इस तरफ नहीं आना और छलांग तो बिल्कुल भी नहीं लगानी। ऐसा ना हो कि फिर जो है तो लोग कहते रहें कि कल ते मैं मिली सी चंगा भला सी ते होड़ते है ही नहीं। ठीक है, बहरहाल आपने एहतियात करनी है। तो ये मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज है कि ये खुली जगह है और यहाँ पे आपने बच्चों को भी नहीं आने देना और ख़ुद भी दूर रहना है। ठीक है।
वही कंवल लेक की कहानी जो हमने आपको सुना दी है। लेकिन अब जो है तो मुझे याद आया है कि मेरे पास तो मज़ीद भी बहुत कुछ करने के लिए है। अभी अगर मैं पूरा कंवल पार्क घूमती रहूं तो यकीन जानिए घंटों घूमती रहूंगी और ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मुझे जाना है शॉपिंग पे और कुछ खाना भी है, और साथ ही मुझे ये चीज़ भी मालूम करनी है कि आसपास कोई अच्छा सा इवेंट तो नहीं हो रहा जिसे मैं एक्सप्लोर कर सकूं। तो आप जाइए ब्रेक पे और मैं देखती हूँ कि मुझे इन तीनों में से पहले कौन सा काम करना है। ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, वापस यहीं आना है। वेलकम बैक। वादे के एन मुताबिक मैंने आपको कहा था कि आसपास कोई अच्छा सा इवेंट चल रहा हो तो आपको लेके जाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि रेस वॉर्स पाकिस्तान का इवेंट हो रहा है रेसिंग का। तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रैक है और गाड़ियाँ जो है तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। हमजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस रेस इवेंट। तो हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। आपसे मुझे एक सवाल करना था कि आज तो सैटरडे है, तो इससे पहले जो दो इवेंट्स गुजर चुके हैं उसका अहवाल ज़रा बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। सो बेसिकली ये 3 दिन का इवेंट है, जिसमें एक दिन हेड टू हेड रेसिंग है जो कि सर्किट रेसिंग होती है, एक दिन ड्रिफ्ट है और एक दिन ड्रैग रेसिंग है। तीनों दिन अलग अलग गाड़ियाँ हैं, अलग अलग किस्म के रेसर्स हैं और अलग किस्म की रेसिंग है। मतलब एक ही तरह की रेसिंग नहीं होती है, मतलब 3 मुख्तलिफ तरह की रेसेस होती हैं जिसमें ड्रिफ्टिंग आ गई। खैर बहरहाल उन्होंने वो चीज़ बता दी है, आप देख लीजिएगा। अच्छा एक बात मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्राउड है काफ़ी, लेकिन जाहिर सी बात है कि मतलब जो रेसिंग से कनेक्टेड लोग हैं ऑलरेडी वहीं आए होंगे। तो प्रमोशंस के हवाले से जो मतलब एक रेस का एक इवेंट है अब ये, तो कार रेसिंग बहुत से लोगों को पसंद भी है ना, लड़कों को तो खासकर। मतलब हम नॉर्मली भी सड़कों पे देखते हैं तो रेस लगा रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में मतलब आप लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि यहाँ पे कार रेसिंग इवेंट हो रहा है? देखिए, रेसर्स को तो बताना मुश्किल नहीं, बिकॉज रेसर्स हंगरी हैं इवेंट्स होने के, ताकि उनको रोड्स पे रेस ना करनी पड़े, जो कि इलीगल भी और गलत भी है। ये एक लीगल इवेंट है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। तो जहाँ तक रेसर्स का एस्पेक्ट है वो कोई इशू नहीं है। रेसर्स को खुद ही पता लग जाता है थ्रू द सर्कल। बड़ी छोटी सी कम्युनिटी पाकिस्तान में 400-500 रेसर्स होंगे, उन तक मैसेज पहुंचना मुश्किल नहीं है। हाँ तक स्पेक्टेटर्स की आप बात कर रही हैं, स्पेक्टेटर्स की वो हमारा एक वीक पॉइंट है कि हम उन तक मैसेज नहीं पहुंचा सके, वरना आई एम श्योर इससे डबल ट्रिपल क्राउड होता। बट मैसेज पहुंचाने के लिए एक तो आपका मीन है सोशल मीडिया, उसके बाद फिजिकल ब्रांडिंग, बिल बोर्ड्स, क्या कहते हैं वो जो खम्भों के ऊपर बोर्ड्स होते हैं, उन चीज़ों के लिए आपको बजट चाहिए। ये हम अपनी जेबों से कराते हैं इन अ वे। सो अंटिल बिग स्पॉन्सर स्टेप इन और बजट्स बढ़ जाएं, सो उस तरह की हम एडवर्टाइजिंग कर ही नहीं सकते और मार्केटिंग कर ही नहीं सकते, बेशक हम करना चाहें। सो आहिस्ता आहिस्ता ये इवेंट्स होते रहेंगे, लोगों का शौक़ बढ़ता रहेगा। ये जिस तरह आप हमारे आए हैं कवर करने, लोग ये वीडियोस देखेंगे कि इतनी बड़ी स्टेज पे इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में हम ये इवेंट करा रहे हैं CDA की कोलैबोरेशन से, क्योंकि CDA के जो चेयरमैन है रंधावा साहब, उनका विजन है कि मोटर स्पोर्ट को ऊपर लेके जाना है पाकिस्तान में। जिस तरह क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, इसी तरह ये भी एक स्पोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में कंसिडर नहीं होती क्योंकि कोई रेसिंग ट्रैक है ही नहीं। और रेसिंग ट्रैक गवर्नमेंट की तरफ से बनेगा, एक प्राइवेट इंडिविजुअल बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी, आप ही देखें जो ज़मीन का साइज़ है जहाँ हम करा रहे हैं, ये कोई जाके ख़रीद तो सकता नहीं है। सो हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, जिसमें CDA ने हमें पहली दफ़ा सपोर्ट किया है। इससे पहले जो हम इवेंट्स कराते रहे वो प्राइवेट लेवल पे कराते रहे, पहली दफ़ा स्टेट लेवल पे इवेंट हो रहा है इस तरह का। जीप रैली गवर्नमेंट्स करा रही है, TDCPA टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब, वो चोलिस्तान रैली और 2-3 कराती है। बट ये जो रोड वाली रेसिंग है जो हम करा रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी तक नहीं था। अभी भी पहली दफ़ा CDA आई है, तो वी आर थैंकफुल टू CDA फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा मतलब ताहाल सिर्फ मतलब CDA ने स्टेप इन किया है कि मतलब इसको जो कार रेसिंग है इसको प्रमोट किया जाए। तो हमारे भाई का ये कहना था, हमजा भाई का, कि प्रमोशंस
का जो इशू है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ये बात नहीं पता कि यहाँ पे रेसिंग इवेंट्स होते हैं, उसकी मेन रीज़न जो है तो उन्होंने ये बताई है कि स्पॉन्सर्स का इस तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है। जैसे कि दूसरे स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारी क्रिकेट है, उस पे लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा उस तरफ ज़्यादा रुझान है और स्पॉन्सर्स भी ज़्यादा भागे भागे उधर जाते हैं। तो अगर हम जो है तो मतलब कार रेसिंग को भी प्रमोट करें तो स्पॉन्सर इस तरफ भी आएंगे। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पे जो है तो जो रेसर्स होते हैं वो अपना शौक़ पूरा करते हैं और वो बहुत रिस्की काम है। मतलब नॉर्मली जो सड़कों पे जा रहे होते हैं उनके लिए भी और ख़ुद रेसर्स के लिए भी काफ़ी इस तरह के हम लोगों ने एक्सीडेंट्स देखे हैं। और हम लोग का जो है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही कहना होगा कि आप जो है तो इस तरफ तवज्जो दिलाएं ताकि जो रेसर्स हैं उनका शौक़ भी पूरा हो और जो हमारा जो है ये इवेंट है या फिर ये एक पूरी कम्युनिटी है रेसर्स की या एक इवेंट हो रहा है, इसको भी जो है तो प्रमोट करें और इसको आगे लेकर आएँ ताकि हमारे जो नौजवान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो इसके अलावा कोई मैसेज गवर्नमेंट के लिए? नहीं जी, थैंक यू है सीडीए के लिए हमें नोटिस करने के लिए कि इतनी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की, इतने लोग हैं जिनको ये शौक़ है एक्चुअली और उनके पास जगह नहीं है। और सीडीए बहुत अच्छा कर रही है कि रोड्स पे रेसिंग को बैन कर रही है, जो कि वैसी दुनिया में बैन है बट सख्त क्रैकडाउन है। सो वो इसलिए है क्योंकि जब रोड पे आप रेस करते हैं तो अगर आप अपने शौक़ में आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो आप किसी इनोसेंट की जान ले सकते हैं। इधर आप जो रेसर आ रहा है वो एक वेवर साइन कर रहा है, वो हेलमेट पहन के सीट बेल्ट लगा के आ रहा है बिकॉज ही इज़ टेकिंग अ रिस्क। रेसिंग इज़ रिस्की, दैट इज़ वाई इट इज़ सो एक्साइटिंग। उल्टी बात है लेकिन वो एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि थ्रिल है, रिस्की है। बट ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रेसिंग होना ज़रूरी है ताकि अगर कोई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, वो कहीं हिट भी करती है तो ड्राइवर सेफ रहे, स्पेक्टेटर सेफ रहें, एक इनोसेंट बंदे की जान ना चली जाए जो रोड पे जाती है। बट अगर आप नहीं देंगे हमें एवेन्यूज़ तो फिर लोगों ने कहीं अपनी गाड़ियाँ जो ली हुई हैं तेज़ महंगी सो बेसिकली इसी तरह चलता है कि गवर्नमेंट हमें ये जगह देती रहे और जगह बनाती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता रोड से रेसिंग ख़त्म होकर यहाँ आ जाएगी तो रोड्स भी सेफ हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सो वी आर थैंकफुल टू सीडीए, रंधावा साहब चेयरमैन जो हैं जिनका इनिशिएटिव है ये, एंड वी होप कि ये इवेंट हर महीने या हर हफ्ते या हर 2 महीने बाद होता रहे जैसे वो कहेंगे। तो आपका ये कहना है कि मतलब सीडीए जो है तो कोऑपरेट कर रहा है और अगर बैन करेगा तो जाहिर सी बात है जो रेसिंग है नॉर्मली बैन करेगा तो वो लोग यहीं पे ही आएंगे। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि प्रमोशन का होना बहुत ज़रूरी है और स्पॉन्सर्स को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, अभी तक तो जो हमारी बातचीत होती रही ऑर्गेनाइजर्स के साथ, उसमें हमने जो मालूमात आपको बताई वो ज़्यादातर रेसर्स के हवाले से थी। तो अभी जो देखने आना चाहते हैं ये रेसेस वगैरह और स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, उनके लिए बताती चलूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो संडे को भी ये इवेंट होगा और अगर आप टिकट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ लाइव बूथ भी होता है, आप वहाँ से टिकट बाय कर सकते हैं। चाहें तो गूगल पे जाके भी आप जो रेस वॉर्स पाकिस्तान है सर्च करें और वहाँ पे जो है तो ऑनलाइन भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको मिलवाते हैं हसीब भाई से, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। तो उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने ये इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज़ किया। माशाल्लाह इतना अच्छा इवेंट है, जो रेसर्स हैं उनके लिए तो ईद का समा है समझ लें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उनसे सवाल जवाब करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपसे मैंने ये पूछना है कि माशाल्लाह इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आपको कितना टाइम हो गया ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते? अच्छा, छोटे लेवल पे तो हम लोग कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, क्योंकि हम लोग पार्ट ऑफ HPR हैं विच इज़ ऑल्सो वर्कशॉप जो कि हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के ऊपर काम करते हैं। तो इस फील्ड से रिलेटेड तो पिछले 18 साल से अटैच्ड हैं और इसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर। और ये इवेंट्स जो हैं इधर से ही अच्छे रेसर्स डेवलप होते हैं। तो वी वांट के पाकिस्तान को कोई बंदा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेसिंग के अंदर रिप्रेजेंट करे। ड्रिफ्टर्स आपके 2 हैं पाकिस्तान के जो इंटरनेशनली ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, रैली के कर चुके हैं, लेकिन ट्रैक के ऊपर नहीं करते। एक्सपेंसिव शौक है, महंगा काम है, पैसे लगते हैं, टाइम बहुत ज़ाया होता है। वी वांट के लोग
इस तरह जब इवेंट्स होंगे तो लोग फिर लाजमी बात है उसमें पैसे डालेंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे डालेंगे, प्रमोट होगी चीज़ें, रेसिंग। माशाल्लाह देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे भी रेसिंग के काफ़ी शौकीन होते हैं लड़के, तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे मतलब रेस का शौक़ तो बहुत से लड़कों को होता है, लेकिन कुछ अंसर इसमें रिस्क का भी पाया जाता है, तो उस हवाले से सेफ्टी प्रिकॉशंस के मतलब यहाँ से जो सूरत हाल है वो ज़रा बताइए। अच्छा, गाड़ी की सेफ्टी के लिहाज से आपको बता देते हैं कि अभी ये 3 दिन का इवेंट है। थर्सडे को हमारा टेक होता है। टेक में मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, ये हमारे बंदे जो हैं अलाइंड होते हैं, गाड़ियों का सारों का टेक्निकल करते हैं। कोई भी गाड़ी जिस पे हमें शक होता है कि वो उसके कोई लूज एंड्स हैं, उसको हम टेक फेल कर देते हैं, वो रेस नहीं कर सकती है। टेक्निकल तौर पे गाड़ी को पास होना चाहिए। एक ये है। दूसरा ये कि आप ट्रैक के ऊपर देखें, हमने ब्लॉक्स रखे हुए हैं सीमेंटेड। इस पे अगर आप 250 to 60 पे भी जाके करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट हिलेगा। अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई हादसा ना आए, लेकिन ये कि हमने अपनी तरफ से सेफ्टी के सारे मेजर्स रखे हुए हैं। ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है जो न्यू मतलब ऑलरेडी जो मौजूद रेसर्स हैं उनके हवाले से नहीं, जो नए रेसर्स आना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके ड्राइविंग स्किल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, और जिस तरह हमारा लेडर बेस्ड सिस्टम होता है, पहले अगर एक कैटेगरी के अंदर 10 गाड़ियाँ हैं तो वो 10 गाड़ियाँ आपस में कम्पीट करती हैं, फिर उसमें से आगे प्रमोट होना शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा स्किल्स होंगे, लाजमी बात है वो प्रमोट होके फिर फाइनल तक आएंगे। इसमें ये नहीं होता कि आपने आए और जीते और ट्रॉफी ली। इसका प्रॉपर लेडर सिस्टम, प्रॉपर रेसिंग सिस्टम चल रहा है इसके पीछे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कोई मतलब जो प्रमोशंस के हवाले से जो है या लोगों तक ये बात पहुंचाना कि यहाँ पे रेस वॉर्स पाकिस्तान के इवेंट्स हो रहे हैं, इस हवाले से मतलब कोई इकदाम? अच्छा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक गवर्नमेंट एंटिटी जो है वो हमारे साथ आई है। CDA इज़ इन्वॉल्व इन दिस इवेंट, और थैंक्स टू मिस्टर अली रंधावा जिन्होंने पर्सनल एफर्ट्स डाल के इस इवेंट को पॉसिबल किया। वी वुड लाइक कि गवर्नमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स के, वो इन चीज़ों को प्रमोट करे। आप फाइनेंसिंग देखें, हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में। 2-3 बहुत बड़े इश्यूज़ हैं कि आपकी बाहर अगर कोई रेसिंग इवेंट होता है, गाड़ी स्पॉन्सर्ड होती है, उसका बंदे का टाइम स्पॉन्सर्ड होता है। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप उस तरह नहीं मिलती इस स्पोर्ट्स को। मल्टीनेशनल्स को भी एफर्ट्स डालनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी आप रेगुलरली एक ट्रैक दे दें, जिस तरह इस्लामाबाद में देयर इज़ नो ट्रैक। एक ट्रैक अगर होगा तो लाजमी बात है आप फिर डेली जो है आप उस पर रन कर सकते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही रिक्वेस्ट है इनसे कि हमें भी ट्रैक दें ताकि हम लोग इस स्पोर्ट्स को प्रमोट ज़्यादा कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो 2 ऑर्गेनाइज़र से हमारी बात हो चुकी है। अब हमारी कोशिश ये है कि एक फ़ीमेल ऑर्गेनाइज़र से या फीमेल मैनेजमेंट का जो भी पार्ट है उनसे बात कर लेते हैं, ताकि मतलब फ़ीमेल की यहाँ पे कितनी गुंजाइश है एज अ पार्टिसिपेंट, और डिफरेंट चीज़ों में। जाहिर सी बात है कि कुछ लड़कियों को भी शौक़ होता है रेसिंग करने का, तो उस हवाले से देखते हैं कि हम किसके साथ बात कर सकते हैं। तो चलिए। मेरा ख़्याल था कि मुझे फ़ीमेल किसी मैनेजर से बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा हो गया कि मुझे एक फ़ीमेल रेसर मिल गई हैं जो काफ़ी मशहूर भी हैं, सुपर सलमा खान के नाम से। तो उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए कितना मार्जिन है इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, जो रेसर्स हैं उनको पता ही होगा कि आप कितने टाइम से कर रही हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं कि आप कब से कर रही हैं, मतलब कब से रेसिंग में मौजूद है, और उसके अलावा मतलब एक स्पेशलिटी क्या है आपकी? जी, मैं वैसे तो ऑफ रोड प्रोफेशनल मैंने रैली रेसिंग स्टार्ट की थी 2018 से, और ये जो इवेंट्स है ये इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं होते थे, अभी स्टार्ट हुए हैं ये 2 साल से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, माशाल्लाह देखा जाए तो ये बहुत खुशाइन बात है कि आपको बाकायदा एक रेसिंग इवेंट में एक फ़ीमेल की रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, जबकि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मली भी अगर ख़वातीन गाड़ी लेके निकलती हैं तो 10 लोग उनको घूर रहे होते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है।
जो कि मुनासिब नहीं है, और लड़कियों को भी पूरा पूरा हक होता है कि वो चीज़ें एक्सप्लोर करें और मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपनी रिप्रेजेंटेशन दें। तो मैं समझती हूँ कि इस हवाले से जो सुपर सलमा खान है वो जो रिप्रेजेंट कर रही हैं फ़ीमेल्स को, ये बहुत खुशाइंद है। अच्छा, ये बात बताइएगा कि मतलब फ़ीमेल्स जहाँ भी जाती हैं तो उनको जाहिर सी बात है कि स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ता है ना, तो मतलब आप इस फील्ड में हैं और कार रेसिंग इवेंट्स में भी जो है तो शिरकत कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब माहौल साजगार है या नहीं, ख़वातीन के लिए मार्जिन कितना है? पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे 7 रेस भी चल रही है। पहली बात है कि आई एम फ्रॉम पठान फैमिली और मैं पठान हूँ। और माहौल की जहाँ तक बात करते हैं, मेरा ख़ुद आपका जो करैक्टर है वो जो है मेरे ख़्याल से वो अगले पे इम्पैक्ट करता है। तो मुझसे तो पहले शुरू में सब बड़ा वो होते थे, कहते थे बड़ी ही मतलब सीरियस किस्म की बंदी है, तो थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से लड़की अपना इंप्रेशन ही ऐसा दे तो वो किसी भी जगह जाए। इट्स नॉट अबाउट रेसिंग। आप देखें तो अगर डॉक्टर्स हैं वहाँ मेल है, अगर आप स्कूल में टीचिंग तक कर रहे हैं वहाँ मेल्स हैं, कोई छोटी जॉब मतलब नर्स कर लें, मैं बड़ी जॉब्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, बड़ी फील्ड्स की, हर तरफ मर्द हैं। आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं उस हवाले से मार्जिन्स को पूछ रही थी, जैसे फीमेल को बहुत फेमिनाइन और नाजुक समझा जाता है, मैं वो मार्जिन्स पूछ रही हूँ कि उस हवाले से आपको क्या लगता है कि वो मार्जिन है या नहीं है, मतलब वो नज़ाकत वाला एक जो एलिमेंट है कि भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक काम है, ख़वातीन नहीं कर सकती, उस हवाले से मैं सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, मैं अगर अब पहले रैली की बात करूँगी, उसके बाद इस पे आती हूँ मैं। रैली इज़ अ टफ, लाइक बहुत मतलब टफ रेसिंग है। मैं खुद जिम करती हूँ, मैं जिम नहीं छोड़ सकती, मेरी डाइट अच्छी है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लाइक आपकी स्पीड लिमिट नहीं होती, तो आप अगर ब्रेव हैं, आप में हिम्मत है तो आप तब आ सकती हैं जी। नाजुक लड़कियों का तो ये बिल्कुल काम नहीं है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जो फेलो आपके रेसर्स हैं वो तकरीबन ज़्यादातर मेल ही होंगे मेजॉरिटी में, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि भाई ये लड़की हमसे क्या जीतेगी? नहीं, आप अगर यहाँ पे देखें माशाल्लाह काफ़ी रेसर सब मेरे बड़ा अच्छा मुझे ट्रीट करते हैं, और वो कहते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा ऑन रोड्स में नहीं कहूँगी बट रैली में एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, और नहीं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहते, उल्टा वो कहते हैं कि ये ना हो कि आप मतलब एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, जबकि मैं उनके पास जाके उनसे टिप्स ले रही होती हूँ, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता, सब फैमिली वाला सिस्टम है, कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो गर्ल्स हैं अगर उनको कार रेसिंग के हवाले से शौक है तो उनके लिए यहाँ मार्जिन है, फेलो रेसर्स जो है तो उनको मतलब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है हर तरह से, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हैं चाहे वो फेलो रेसर्स हैं। तो लड़कियों जो जिन लड़कियों को शौक़ है इस फील्ड में आने का, तो दरवाजे खुले हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, और आपको जो है तो मतलब एज अ फीमेल रिप्रेजेंटेटर देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए जी, अभी तो हो गई हमारी जो है तो गपशप 3 अफराद से, जो मैं समझती हूँ मोर देन इनफ है। थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, ज़रा दिखाइए। अच्छा जी, तो ये थी एरिया 051 की शुरुआत, यानी कि फ़र्स्ट एपिसोड, जो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। लेकिन एक चीज़ मैंने फ़ील की कि यहाँ पे पर्टिकुलरली बॉयज़ के हिसाब से जो मतलब आज एक्टिविटी थी या जो इवेंट था वो ज़्यादा है, क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टेड हैं रेसिंग में या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसे इवेंट कवर करूँ जो ख़ास कर लड़कियों के लिए हो, यानी कि लेडी स्पेशल। तो अब तक के लिए जो है तो बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।